सुप्रभात। जय हिंद बच्चों। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने मेधा पाठ्य पुस्तक में निहित जमशेदजी नसरवान टाटा के व्यक्तित्व में के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था। बच्चों, टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी का नाम भारतीय उद्योगपतियों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। भारत में हवाई सेवा, होटल, इस्पात, चाय, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा आदि अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठानों की नींव जमशेदजी और उनके उत्तराधिकारियों ने रखी। जमशेदजी के विषय में हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ना प्रारंभ किया था। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जो कि यह चाहते थे कि भारत विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके। उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किए और उनका स्वप्न था कि भारत एक औद्योगिक रूप से आर्थिक विकास को प्राप्त करे और औद्योगिक रूप से विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके। जमशेदजी द्वारा अनेक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई। जमशेदजी जो भारतीय खनिज संपदा और यहाँ की पूंजी को भारत में ही लगाना चाहते थे, जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सके। जब वे अपने 2 बार विदेश की यात्रा पर प्रारंभ में गए और उन्होंने यह देखा कि भारतीय खनिज संपदा का उपयोग कर यहाँ पर चीजें निर्मित होती हैं और उसे भारत में ले जाकर दुगने चौगुने दाम पर बेच दिया जाता है, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि नहीं, भारत की खनिज संपदा और वहां की पूंजी का उपयोग अब भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मिल को स्थापित किया, कपड़े मिल को स्थापित किया। बाद में उनका स्वप्न था, इस्पात मिल लगाना चाहते थे और एक बिजली घर बनाना चाहते थे, विद्युत घर बनाना चाहते थे। साथ ही साथ वह एक ऐसी शैक्षणिक संस्था का निर्माण करना चाहते थे जहां पर विश्व स्तरीय तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त हो सके। हमने यहां तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमने पढ़ा था उन्होंने कपास उद्योग के लिए ये चीजें 3 चीजें उन्होंने 3 विशेष बिंदु होते हैं जिन पर उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान अगर केंद्रित हो तो भारत में कपास उद्योग लग सकता है। पहला, कपास के खेत के समीप मिल स्थापित करना। दूसरा, मिल रेलवे जंक्शन के समीप हो। और तीसरा, मिल के पास पानी और ईंधन की उपलब्धि हो। इन बातों को ध्यान में रखकर जमशेदजी ने सन 1877 में नागपुर में इम्प्रेस मिल नामक सूती मिल की स्थापना की। शुरू में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और निष्ठा का साथ नहीं छोड़ा। जमशेदजी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करना चाहते थे। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। जमशेदजी ने स्वप्न देखा था कि भारत में वे एक इस्पात मिल का निर्माण करें, एक जल विद्युत बिजली घर बनाएं और एक ऐसी शैक्षिक संस्था की स्थापना करें जो भारतीयों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर सके। दुर्भाग्य से उनका यह सपना उनके जीवन काल में पूरा न हो सका। सिर्फ 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।
आगे देखते हैं, हमने यहां तक पढ़ा था बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। परंतु जो आधारशिलाएं वे अपने जीवन काल में रख गए थे, उनके पुत्र दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा ने उनको पूरा किया। सन 1911 ईस्वी में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई, जो कि जमशेदजी ने स्वप्न देखा था कि भारत में भी इस्पात मिल लगाना वह चाहते थे, लेकिन उनके जीवन काल में वह पूरा न हो सका। तो उनके पुत्रों ने उनके इस स्वप्न को पूरा किया। जमशेदजी ने अपनी मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य के घंटे, साफ सुथरे कार्यस्थल तथा अवकाश के बाद मिलने वाली भविष्य निधि का विशेष ध्यान रखा। जमशेदजी ने न सिर्फ मिलों का निर्माण किया, बल्कि अपने मिल में काम करने वाले कर्मचारियों का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा। वो यह चाहते थे कि उन्हें साफ सुथरा घर मिले और कार्यस्थल मिले। अवकाश के बाद जो पीएफ होता है, भविष्य निधि होती है, इसका भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा। अपने पुत्र को एक पत्र में सन 1902 में, 1904 में उनकी मृत्यु हुई थी, 1902 में उन्होंने लिखा था, जब इस्पात मिल की स्थापना हो तब यह निश्चित रूप से करना कि मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक साफ और सुंदर शहर हो, जिसमें चौड़ी सड़कें हो, सड़कों के किनारे वृक्ष, बाग बगीचे, खेलों के मैदान हो तथा मंदिर, मस्जिद और गिरजा घरों के लिए स्थान निर्धारित हो। जब उन्होंने अपने पुत्र को ये पत्र लिखा था कि जब इस्पात मिल का निर्माण करना, तो एक ऐसे शहर को देखना, एक ऐसे शहर एक ऐसा शहर हो जहां पर कर्मचारियों को, जो कर्मचारी उनके मिल में काम करते हैं, उनके लिए साफ सुंदर शहर हो, जिसमें चौड़ी सड़कें हो, सड़कों के किनारे बाग बगीचे हो, धार्मिक स्थल हो, इस सभी चीजों के लिए जगह निर्धारित हो। बिहार में साकची गांव के घने जंगलों को साफ करके टाटा आयरन एंड स्टील मिल स्थापित किया गया। अब यह क्षेत्र एक महानगर के रूप में बदल गया है और इसका नाम जमशेदपुर रखा गया है। जमशेदजी अपने कर्मचारियों का भी उतना ही ध्यान रखते थे। वो जब उन्होंने ये निश्चय किया कि यहाँ पर एक इस्पात मिल होना चाहिए और इस तरह का उनका जो स्वप्न था, वो उनके पुत्रों ने पूरा किया। लेकिन वो अपने पुत्र को जब यह पत्र लिखा था उन्होंने कि जब एक इस्पात मिल का स्थापना हो, तो वहां के जो कर्मचारी हो उनके लिए एक ऐसा शहर हो जहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, सड़क के किनारे हरे भरे बाग बगीचे हो, जिसके लिए जब साकची गांव के जंगलों को काटकर एक इस्पात मिल का निर्माण हुआ और वर्तमान समय में वह बिहार का एक कह सकते हैं महानगर बन चुका है, जिसे जमशेदपुर कहा जाता है। स्पष्ट हुआ बच्चों? आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदजी ने अपने स्वप्न को साकार करने के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान अपने निजी कोष से दिया था। जमशेदजी ने जो शैक्षिक संस्था का स्वप्न देखा था, वह सन 1911 ईस्वी में पूरा हुआ। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। सचमुच राष्ट्र के हित में इतनी सुंदर कल्पना संभव नहीं है। सच में एक अपने देश के लिए इतनी सुंदर कल्पना कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसा शहर हो जहाँ पर चौड़ी सड़कें हो, एक शैक्षिक संस्था हो जहाँ पर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके। अपने जीवन काल में जमशेदजी अपने एक ही स्वप्न को पूरा कर सके, वह था
4.21 करोड़ 4.21 करोड़ की लागत वाला मुंबई में स्थित ताज होटल, जो सन 1903 ईस्वी में बना था। इस होटल की विशेषता यह थी कि यह भारत में पहला होटल था जिसमें बिजली थी। अमेरिका से लाए पंखे थे, जर्मनी से लाई लिफ्ट थी, तुर्की से लाए हुए स्नान घर के बाथटब थे और जिसमें अंग्रेज बटलर और वेटर काम करते थे। जमशेदजी का एक ही स्वप्न पूरा हो पाया, वह 2003 में ताज होटल का निर्माण उन्होंने करवाया। इस होटल की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि यह भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली थी, जिसमें पंखे थे, बाथटब थे और अंग्रेज खानसामा, बटलर और वेटर काम करते थे। तो यह भारत में इतना महंगा और इतने लागत से बना हुआ पहला होटल था जिसमें ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। लुईस लैपम के शब्दों में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की तरह धन भी एक तत्व है जिसका प्रयोग उपकरण की तरह किया जाना चाहिए। धन को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। धन एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग हम करेंगे तो वह चीजों को और अधिक सुंदर बनाएगी और अधिक प्रायोगिक बनाएगी। जमशेदजी ने लैपहम के इन शब्दों को सत्यता प्रदान की। उन्होंने अपने धन से देश और देशवासियों के भविष्य को सुंदर बनाया। जमशेदजी ने कई सारे स्वप्न देखे और भारत को विश्व पटल पर समृद्ध बनाने का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और अपने स्वप्न को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने और भी जो भारत को और अधिक विकसित करने के लिए जो स्वप्न देखे थे वो उनके पुत्रों ने पूरा किया। उन्होंने शैक्षणिक संस्था का निर्माण किया, उन्होंने एक इस्पात मिल के निर्माण किया जहां पर जो काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो ये जो स्वप्न था ये राष्ट्र को मजबूत और आर्थिक स्वावलंबता देने का कार्य किया। भारत में अनेक ऐसे उद्योगपति हुए हैं, अनेक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हुए हैं जिन्होंने भारत के विकास के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और जमशेदजी ने टाटा समूह की स्थापना की और जो आज भी विश्व पटल पर अपने उच्चतम स्थान पर ही विद्यमान है। बच्चों, हमने जमशेदजी के व्यक्तित्व के विषय में जाना और उन्होंने किस प्रकार से चीजों का निर्माण करने की आवश्यकता समझी और भारत को आर्थिक और रूप से सबल बनाने के लिए प्रयास किया, इस सभी के विषय में पढ़ा। अब हम पाठ में निहित प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, पहला आपका है, मैंने कल आपको गृह कार्य दिया था कठिन शब्द। आशा है कि आपने सभी कठिन शब्दों को लिख लिया होगा। औद्योगिक, कल कारखाने, व्यवसाय, व्यापार, परिपक्व, अनुभवी या जानकार, दिवालिया, हानि में चल रही, परिवर्तित, बदला हुआ, मुनाफा, लाभ, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, आधारशिला, नींव, अवकाश, छुट्टी, भविष्य निधि, भविष्य के लिए संचित धन, निर्धारित, निश्चित, उपकरण, यंत्र। बच्चों, मैंने कल आपको ये कुछ कठिन शब्द आपको लिखने के लिए दिया गया था। आशा है कि आपने इन शब्दों को अपनी हिंदी अ की उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में अवश्य पूर्ण कर लिया होगा। नीचे देखिए, विषय वस्तु का ज्ञान। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
जमशेद जी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करना चाहते थे। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। हमने ये पंक्ति जब हमने पढ़ा था पाठ को, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। पहला प्रश्न देखिए, जमशेद जी भारत की खनिज संपदा और पूंजी बाहर भेजने के पक्ष में क्यों नहीं थे? जमशेद जी भारत की खनिज संपदा और पूंजी बाहर नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि हमारी पूंजी और खनिज संपदा का उपयोग देश की उन्नति के लिए किया जाए। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय उद्योग को विश्व में सम्मानित कराने का विचार कब आया? जमशेद जी के मन में यह विचार कब आया जब उन्होंने देखा कि भारतीय कपास का प्रयोग करके बनाया गया सूती वस्त्र भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। जब उन्होंने देखा कि भारतीय कपास का प्रयोग करके उससे बना हुआ वस्त्र भारत में ही ऊंचे दामों पर लाकर बेच दिया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, वे किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे? वे इस्पात मिल और जल विद्युत उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे। खनिज संपदा से क्या तात्पर्य है? वह संपत्ति जो जमीन के अंदर से प्राप्त होती है, जैसे लोहा, पेट्रोल, कोयला, मैग्नीज आदि, इसे खनिज संपदा कहते हैं, जो कि जमीन के अंदर से प्रारंभ होती है। तो ये जो काव्य गद्यांश, कुछ गद्य के अंश दिए गए थे, इस पर आधारित ये सभी प्रश्न थे। प्रत्यस्मरण आपको कितना याद है, इसको देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अध्ययन के पश्चात जमशेद जी ने क्या काम किया था? अध्ययन के पश्चात जमशेद जी एक वकील के साथ काम करने लगे थे। सर्वप्रथम जमशेद जी टाटा ने कितने रुपयों से अपना व्यवसाय शुरू किया था? मात्र 21,000 रुपयों से उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया था। कपास उद्योग प्रारंभ करने के लिए कौन सी 3 बातें उन्होंने ध्यान में रखी? पहला, मिल कपास के खेत के पास हो। दूसरा, मिल रेलवे जंक्शन के समीप हो। और तीसरा, मिल के पास पानी व ईंधन की उपलब्धि हो। चौथा प्रश्न देखिए, जमशेदपुर की नींव कैसी पड़ी? जमशेदपुर की स्थापना बिहार के साकची गांव के घने जंगलों को सफाई करके की गई थी। यहाँ रतन टाटा द्वारा जमशेद के स्वप्न को पूरा करने के लिए एक इस्पात मिल की नींव डाल दी गई और उसके आसपास समस्त सुविधाओं से युक्त कर्मचारियों के लिए एक विशाल टाउनशिप का विकास किया गया। मैंने बताया था आपको अभी पढ़ाते समय कि एक विशाल क्षेत्र का निर्माण किया गया जो कर्मचारी उनके यहाँ काम करते थे। मुंबई में स्थित ताज होटल के विषय में 3 पंक्तियां लिखिए। ताज होटल की विशेषता यह थी कि जब इसे बनाया गया तो इसमें अमेरिका से लाए पंखे थे, जर्मनी से लाई लिफ्ट थी, तुर्की से लाए हुए स्नान घर के बाथ टब थे और इसमें अंग्रेज वेटर और बटलर काम करते थे। स्पष्ट हुआ? आगे देखते हैं, शब्द सामर्थ्य देख लेते हैं, पढ़िए और समझिए। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार अर्थात, मैंने आपको पढ़ाते समय पहले ही बताया, अनुस्वार अर्थात जो स्वर के साथ निकले, और अनुनासिक जो नाक से निकली हुई ध्वनि होती है। संतान, संतान। मुंबई, मुंबई। कंपनी, कंपनी। अंदर, अंदर। अनुनासिक बांटने, बनाए, यहां, ऊंचे, गांव। ठीक है।
वर्ण विक्षेप कीजिए। ब, अंग, ट, आ, फिर क्या आएगा? न, ए। अब यहां का तो दिया हुआ है य, आ, ह, आंग, ऊंचे, ऊ, च, च के नीचे हलन, ए। बनाए ब, न, अ, न, आ, ए पे चंद्रबिंदी। वर्ण विच्छेद हो गया बच्चों। अब आगे देख लेते हैं, नए शब्द बनाइए। जीवन काल, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, महत्वपूर्ण, परिपूर्ण, संपूर्ण, अर्थपूर्ण। ठीक है, अर्थ लिखिए। शब्दकोश, संग्रह होता है शब्द, अरे कोश और कोश, ये अनेकार्थी, ये वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कोश और कोश, कोश संग्रह और कोश खजाना। संपदा और संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव, संपदा और संपत्ति धन दौलत। उपलब्धि, उपलब्ध, उपलब्धि प्राप्ति या ज्ञान सिद्धि, और उपलब्ध प्राप्त। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो वकालत करता हो वकील, जो व्यापार करता हो व्यापारी, जिसके अंदर देश प्रेम हो देश प्रेमी, शिक्षा से संबंधित शैक्षिक। अब यहां अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करना है। यहां ह पे चंद्रबिंदी, संस्थान स के ऊपर बिंदी, जंगल ज के ऊपर बिंदी, ऊंचे ऊंचे ऊ पे चंद्रबिंदी। आगे देखिए वाक्य विचार। जब इस्पात मिल की स्थापना हो तब यह निश्चित रूप से में करना कि मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक साफ और सुंदर समूह हो। इसमें विशेषण शब्द चुनकर लिखना है। अब इसमें विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बताए। सुंदर शहर क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? साफ और सुंदर। विशेषण शब्द क्या हुआ? साफ और सुंदर। समझ में आ गया? स्पष्ट हुआ बच्चों? बच्चों आपको मैंने पाठ के संदर्भ में पूर्ण रूपेण बता दिया और साथ ही साथ हमने प्रश्नोत्तर की भी चर्चा कर ली। बच्चों, जमशेद जी का व्यक्तित्व छात्रों में परिश्रम, निष्ठा और एकाग्रता का भाव जागृत करता है। यदि हम अब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण निष्ठा, पूर्ण एकाग्रता और परिश्रम के साथ प्रयास करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जमशेद जी का यह व्यक्तित्व हमारे अंदर वह ऊर्जा का संचार करता है। आज हमने जमशेद जी के व्यक्तित्व के विषय में पढ़ा एवं उसके प्रश्नोत्तर की भी चर्चा की। साथ ही साथ हमने यह देखा कि एक देश को सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए कर्मठ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो अपने परिश्रम के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल बना सके, आर्थिक देश को एक उन्नति के शिखर पर ले जा सके। ऐसे अनेक विभूति हुए हैं जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया है। टाटा समूह की स्थापना जमशेद जी ने की और वर्तमान समय में टाटा समूह एक विश्व स्तरीय संस्था है और यह
देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जमशेदजी ने जो स्वप्न देखा था, उनके पुत्रों नौराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने उनके स्वप्नों को पूरा करने का निश्चय किया और उनके स्वप्न को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने एक इस्पात मिल की स्थापना की और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समय सीमा निर्धारित की कि ये इतने घंटे ही काम करेंगे और अवकाश के पश्चात भविष्य निधि की भी योजना उन्होंने क्रियान्वित की। साथ ही साथ एक ऐसे शहर का, एक ऐसे टाउनशिप का निर्माण किया जहां पर सारी सुख सुविधाएं उनके कर्मचारियों को मिल सके। साथ ही साथ जमशेदजी ने अपने जीवन काल में मात्र एक ही स्वप्न को पूरा किया, वह था ताज होटल का निर्माण। 4.12 करोड़ की लागत से बना हुआ जो ताज होटल था, वह भारत में बनने वाला पहला होटल था जिसमें अमेरिका से पंखे आए थे, बाथ टब लगे हुए थे, लिफ्ट लगी थी और वहां पर अंग्रेज बटलर और वेटर काम करते थे। बच्चों, हमने पाठ को पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आज आप पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए प्रश्नोत्तर को अपनी हिंदी अ की उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ अपने लेखन पर विशेष ध्यान देंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।